हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए आरआई अजमेर की तरफ से कि आरआई अजमेर ने जो जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था और बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे थे कि ज्योग्राफी की मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो वो एक तो मेरिट लिस्ट सभी आ गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है। उनके नोटिस सेक्शन में आप जाके इस चीज को चेक कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, जो अजमेर की तरफ से जो दूसरा अपडेट है कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, ये भी हमें एक पता चल गया है। वहाँ हमारी बात हुई एडमिशन सेल में और उन्होंने कंफर्म किया था कि आज शाम तक ये मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये 8 जुलाई का 8 ऑफ जुलाई का ये नोटिस है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। ओके, इसमें प्रोविजनली लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द एडमिशन आईटेप बीएससी बीएड। ओके ना। आगे है कोर्स फ्रॉम हाँ फॉर दी सेशन 2025। वो थोड़ा क्योंकि मिनिमाइज हो गया है, तो देखने में प्रॉब्लम आ रही है। ओके ना। सेम यही बीए बीएड के लिए कि बीए बीएड सेशन 2025 के लिए जो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, वो ये ऑफिशियल लिस्ट है। अब तक स्टूडेंट को मेल पे आई थी, अब मेल की जगह इसे पब्लिक कर दिया गया है थ्रू दी वेबसाइट। तो आगे बढ़ते हैं, लिस्ट वही हमें सेम मिलने वाली है, लेकिन अब यहाँ भी देख सकते हैं नोटिस द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग लिस्ट ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन द आईटेप बीए बीएड कोर्स एट आरआई अजमेर फॉर द सेशन 2025 इज इनक्लोज्ड। Provisionally selected candidate have already been informed separately through email। ये हमें पता है। candidate applied for the admission ITEP BA BEd course are advised to visit the institute website for information about the further rounds of counseling। तो आगे कब कब राउंड होगा, मतलब अगला राउंड काउंसलिंग का कब होगा, ये मैं वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा। एक बार अभी भी कंफर्म कर देता हूँ कि आप लोगों का जो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो आपकी 11 जुलाई को आपकी लिस्ट आएगी। 11 जुलाई को लिस्ट आ जाएगी मेल के थ्रू और डायरेक्ट यहाँ भी आएगी। और वहाँ आपको 2 से 3 दिन फी पेमेंट के मिलेंगे, यानी आपको लगभग 14 जुलाई तक फी पेमेंट का टाइम मिलेगा सेकेंड राउंड के लिए। और इस कट ऑफ डाउन जाएंगी। एक रीजन ये भी है कि अब आरआई भोपाल की भी कट ऑफ रिलीज होने वाली है, मेरिट लिस्ट कट ऑफ आपकी लो जाएंगी। ये भी बहुत बड़ा अपडेट बन जाता है सभी स्टूडेंट के लिए। कट ऑफ लो जाएंगी, ओके ना। इसलिए जाएंगी लोग क्योंकि अब आरआई भोपाल को स्टूडेंट जिनका आरआई अजमेर और भोपाल दोनों जगह सिलेक्शन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आरआई भोपाल को टारगेट करते हैं, इसलिए अजमेर की कट ऑफ डाउन चली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे, पहले भी हम बात कर चुके हैं, जैसे हिस्ट्री की ये पूरी सिलेक्शन है, लिस्ट है। इसमें 5 जनरल के कैंडिडेट, ओबीसी एनसीएल के 3 है, एसटी के 2 हैं, और वो एससी के 2 हैं, एसटी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। तो परसेंटाइल्स बहुत आई गई हैं इनका जो फॉर्मूला था उसके हिसाब से। और इन्होंने दूसरा जो वेटेज दिया है वो आपके सब्जेक्ट्स के मार्क्स को भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये हिस्ट्री फर्स्ट प्रेफरेंस है स्टूडेंट का, इन सभी को हिस्ट्री मिल गया। तो बहुत मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन तजेंद्र सिंह, अनंत कृष्णा पारिक, ये हमसे टच में भी हैं और हमारी लाइव वगैरह। और ओके, साहित्य चरण और ज्ञान प्रिय, ओके, घन घन प्रिय, पंच पंचरिया, ऐसे कुछ पंचरिया नाम, पंचैया नाम है। ओके। मोहम्मद फरीद अंसारी, जनरल पीडब्ल्यूडी से सिर्फ 94 गई है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए काफी कम गई है। और इनके फर्स्ट प्रेफरेंस भी हिस्ट्री थे। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जैसे इस स्टूडेंट का सेकंड प्रेफरेंस हिस्ट्री था पर इसे हिस्ट्री दे दिया गया है 99.48 परसेंटाइल पे। ऐसा हो सकता है कि ज्योग्राफी में इसकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट ज्योग्राफी में परसेंटाइल कम रही हो, तो जब ये फी पेमेंट कर देंगे ये स्टूडेंट जो भी इसमें सेलेक्टेड है, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को फर्स्ट राउंड, जैसे यहाँ भी इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया, इन दोनों स्टूडेंट को भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। उसके बाद ये जो भक्ति सिंह है, इन्हें भी फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इन्हें भी। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट यहाँ ऐसा दिख रहा है जिसे ज्योग्राफी चाहिए था फर्स्ट प्रेफरेंस लेकिन हिस्ट्री मिला है, तो वो सबसे पहले जब फी पे करेगा उसके बाद उसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो उसका है उसे प्रोवाइड करा दिया जाएगा सेकंड और आने वाले राउंड्स में। ओके, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे ज्योग्राफी की मेरिट लिस्ट का। सबसे बड़ा डाउट आ रहा था कि ज्योग्राफी की मेरिट लिस्ट कहाँ है, स्टूडेंट बार बार पूछ रहे थे। और जियोग्राफी की मेरिट लिस्ट का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ 6 जनरल के हैं, ओबीसी एनसीएल के 3 हैं, एससी के 2 हैं, एसटी का 1 स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस का 1 स्टूडेंट। तो आप देखेंगे इन सभी स्टूडेंट को जिनके फर्स्ट प्रेफरेंस ज्योग्राफी थे, आप ये देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस ज्योग्राफी, फर्स्ट प्रेफरेंस ज्योग्राफी, पहले प्रेफरेंसेस की फर्स्ट प्रेफरेंस ज्योग्राफी, फर्स्ट प्रेफरेंस ज्योग्राफी, मतलब जितने भी स्टूडेंट को एडमिशन दिया गया उनके फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही दिया गया है और उन्हें बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड कराने की कोशिश करी गई है। तो इसमें खुशी हैं, जैन ओके, जतिन पारिक हैं, विकास बिश्नोई हैं, ये धनसिता हैं, और प्रिंसी मिश्रा हैं। ये सभी जनरल के कैंडिडेट है। ओबीसी एनसीएल में सत्यनारायण बेहरा, ओके, आकांक्षा गुप्ता, अंकित चौधरी और चाहत राज सिसोदिया। ओके, ये चाहत राज सिसोदिया भी हैं इसमें। चाहत राज सिसोदिया आई थिंक सो ये हमसे टच में भी हैं और डीएम वगैरह भी हैं इनके। और मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यहाँ पर हो गया ज्योग्राफी में, आई थिंक सो।
अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी फॉर दैट। देव वृत्ति ओके करजी, इनका भी ज्योग्राफी में हुआ है, इनका सेकंड फर्स्ट प्रेफरेंस इन सभी को स्टूडेंट को मिला है। लेकिन अब उसके बाद है चांदनी नेतम, तो इन सभी स्टूडेंट का एक तो आरआई भोपाल में श्योर हो जाएगा। जिन लोगों का आरआई अजमेर में हो रहा है ना, उनका आरआई भोपाल में होने लगभग तय है। इक्का दुक्का स्टूडेंट को छोड़ के, क्योंकि इन्होंने एनटीए से डाटा फेच किया है, तो ये आरआई भोपाल में होना लगभग तय है। ओके ना, आरआई भोपाल में हो ही जाएगा इन सभी स्टूडेंट का। तो यहाँ के स्टूडेंट और जो साइंस वाले स्टूडेंट है उनकी भी आगे बात करेंगे, वो आईआईटीज एनआईटीज में उनका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ज्योग्राफी की मेन कहानी थी, तो ज्योग्राफी में भी पूरा सीट का बंटवारा और सभी स्टूडेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया। अब सेकंड मेरिट लिस्ट में और भी सीटें खाली होंगी। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में भी आप देख सकते हैं, 4 जनरल के, ओबीसी एनसीएल के 3 है, एससी का 1, एसटी का 1 और ईडब्ल्यूएस का भी 1। ओके, तो इसमें भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के फर्स्ट प्रेफरेंस इंग्लिश थे, मेजर सॉरी फर्स्ट प्रेफरेंस ज्यादातर स्टूडेंट के यहाँ इंग्लिश मिलेंगे। ये आप देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मेजर सेकंड सेकंड प्रेफरेंस इंग्लिश लिटरेचर था, लेकिन उन्हें दे दिया गया इंग्लिश लिटरेचर। तो ऐसे स्टूडेंट को अभी पेमेंट कर देना, और इन्हें फॉर एग्जांपल यहाँ थर्ड प्रेफरेंस था, लक्षिता का फर्स्ट प्रेफरेंस ज्योग्राफी था, तो इन्हें ज्योग्राफी वगैरह जब सीटें खाली होंगी सेकंड थर्ड राउंड में, तो इन्हें वहां पे मिल जाएगा वैकेंट सीट के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्हें उसके लिए फी पे करनी पड़ेगी, और बाद में किसी ने फी पे कर दी है और उसे अब आरआई भोपाल में एडमिशन चाहिए, तो उसे क्या है, रिफंड के लिए, विड्रॉ के लिए एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, एप्लीकेशन मेल के थ्रू। और आपका वहाँ इंस्टीट्यूट जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। ओके ना, अगर आपका किसी और इंस्टीट्यूट में हो जाता है और आप इंस्टीट्यूट छोड़ रहे हैं, साइंस बीए सभी स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। तृप्ति ओके, इनका भी देखिए, ये ज्योग्राफी फर्स्ट प्रेफरेंस था, यहाँ इंग्लिश फर्स्ट प्रेफरेंस है, इनका ठीक है, ये भी ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ज्योग्राफी फर्स्ट प्रेफरेंस था, 2 से 3 स्टूडेंट, इन सभी को मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर में भी आप देख सकते हैं 99, 99, 99, 98, 45 परसेंटाइल ओबीसी एनसीएल में। ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ने सिर्फ 45 परसेंटाइल पे एडमिशन हो गया पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। ओके, 98 इन एससी, 87 इन एसटी कैटेगरी, बट ये नॉर्मल एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में कट ऑफ लो जा रही हैं और अभी बढ़ेंगी और भी लो होंगी। ओके ना, ईडब्ल्यूएस, अब इनके हम प्रेफरेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ सभी का मतलब ज्योग्राफी हिस्ट्री है, लेकिन उन्हें हिंदी दिया गया है, ज्योग्राफी है, एक स्टूडेंट का हिंदी लिटरेचर, फिर ज्योग्राफी है फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर से ज्योग्राफी ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में थोड़ा कंपटीशन ज्यादा रहने वाला है, ज्योग्राफी को ज्यादा बच्चों ने प्रेफर करा है एज एज देयर मेजर। तो एक ये भी है कि इन्हें हिंदी लिटरेचर इनके किसी के सेकंड राउंड मतलब सेकंड प्रेफरेंस पे था, किसी का जैसे यहाँ फर्स्ट प्रेफरेंस से हिंदी से ही बढ़ा था ये अभिषेक कुमार ने, तो इनका हिंदी में हो गया। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दो स्टूडेंट जिन्हें अपने मनपसंद एकदम प्रेफरेंस मिल गए हैं, और जिन्हें नहीं मिले उन्हें आने वाले राउंड में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको फी पे कर देनी है। ओके ना, फी पेमेंट का सबसे बड़ा वो है कि फी पेमेंट आपको कर देना है। आगे बढ़ते हैं, उर्दू में भी टोटल हम देख सकते हैं, सोमिल खान ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनकी जो 80 परसेंटाइल है। आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट का मानू में भी हुआ है जिन लोगों के पास उर्दू था। मोहम्मद साहिल सैसविल, हाँ इनका मैंने देखा भी था, इनका मानू में भी हुआ है। अभी आबिदा बानो, इनका भी 95 82 परसेंटाइल जनरल में, तो ये काफी कम। और इनका थर्ड प्रेफरेंस उर्दू था। एक स्टूडेंट का इनमें से थर्ड था, जैसे जो मोहम्मद साहिल हैं, इनका थर्ड प्रेफरेंस उर्दू था, और जो आबिदा बानो है इनका फर्स्ट फर्स्ट प्रेफरेंस ही उर्दू था। और यहाँ जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं सोमिल खान, इनका भी उर्दू ही फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो इनके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी इन्हें आने वाले राउंड्स में मिल जाएगा, जो इनका फर्स्ट प्रेफरेंस है ज्योग्राफी दे रखा है, आने वाले राउंड में ही मिलेगा 95 परसेंटाइल। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे, तो फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट ऑफ वही है बीएससी बीएड के लिए, 8 जुलाई का ये नोटिस है, थोड़ी देर पहले नोटिस आया है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे फिजिक्स में जनरल से 99 से शुरू होके जो परसेंटाइल गई 98 तक गई है। अभी परसेंटाइल बहुत आई गई है, अब इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो आईआईटीज और एनआईटीज में जाएंगे, आईआईटीज और एनआईटीज में जाएंगे, आईआईटीज में तो चले ही जाएंगे। ओके ना, तो आईआईटीज में जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट, और कुछ स्टूडेंट जिनका बीकेन से जिनका आरआई में हो जाएगा, आरआई भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका आरआई भोपाल की मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो आरआई भोपाल चले जाएंगे, तो कंपटीशन काफी कम हो जाएगा आरआई अजमेर का। ओके ना, आरआई अजमेर का कंपटीशन कम हो जाएगा आरआई भोपाल के कारण। ओके, ओबीसी एनसीएल में आप देख सकते हैं, यहाँ दे रखा है ओबीसी एनसीएल 5, एससी की 3, एसटी की 1, ईडब्ल्यूएस की 2 सीटें। तो आप इसमें सभी देख सकते हैं, जन कैटेगरी ओबीसी एनसीएल श्रद्धा सिंह 98 से शुरू हुआ और 97.78 गया। कैटेगरी ओबीसी एनसीएल में ही 97.25 गया। ओके, पीडब्ल्यूडी की अक्सर कम जाती हैं, तो जनरल पीडब्ल्यूडी की 88.90 हो गई।
एससी कैटेगरी में 97 से 93 तक परसेंटाइल गई है, 94 एसटी कैटेगरी में है, 98 से 96 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गई है फिजिक्स में। और जिन स्टूडेंट को उनके फर्स्ट प्रेफरेंस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस देने की कोशिश की गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट प्रेफरेंस है, बस ये स्टूडेंट, इन्हें केमिस्ट्री चाहिए था और इन्हें फोर्थ प्रेफरेंस दिया गया है फिजिक्स में, ओके ना। ये भी एक यहाँ पे बीच में ये जूलॉजी, इनका जो फिजिक्स था थर्ड प्रेफरेंस था, तो इन्हें आने वाले राउंड्स में पेमेंट करने के बाद हो जाएगा। यहाँ भी फिजिक्स ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट सभी के फिजिक्स में ही मोस्ट ऑफ दी फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोवाइड कराया गया है, मार्क्स वगैरह के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के मार्क्स भी जनरल 8, ओबीसी एनसीएल, केमिस्ट्री में देखो ओबीसी एनसीएल 5, एससी में 3, एसटी में 2 और ईडब्ल्यूएस में भी 2 हैं। इसमें आप देख सकते हैं केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल से जाते हुए, और आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट मतलब क्यों है, तो उसका मतलब ये है कि ये जो ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट है, ये इसके मार्क्स जनरल के कैंडिडेट से ज्यादा हैं, इसलिए इन्हें प्रेफर करा गया है प्रीति साहू को। 99.01 और 99.95 से शुरू हुई है। और यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए लगभग जो ये सारे इतने स्टूडेंट है ऊपर तक के, इन्हें केमिस्ट्री इनका फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है, लेकिन एक ये जूलॉजी इनका केमिस्ट्री सेकंड था, तो इन्हें आने वाले राउंड्स में मिल जाएगा, ओके। अब ओबीसी एनसीएल में भी सेम केमिस्ट्री ही फर्स्ट प्रेफरेंस था, केमिस्ट्री ही मिल गया, केमिस्ट्री फर्स्ट प्रेफरेंस ओबीसी एनसीएल में मिल गया। लेकिन बात करें एससी कैटेगरी में, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसका केमिस्ट्री था, दो का केमिस्ट्री थर्ड प्रेफरेंस है, एक का केमिस्ट्री फोर्थ प्रेफरेंस है, तो इन्हें बाद में आने वाले राउंड्स में मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी में जूलॉजी दोनों का था, केमिस्ट्री दोनों का थर्ड प्रेफरेंस था, लेकिन उन्हें केमिस्ट्री दे दिया गया, आने वाले राउंड्स में मिलेगा। फिर केमिस्ट्री ईडब्ल्यूएस में एक का था और एक का केमिस्ट्री फोर्थ प्रेफरेंस था, लेकिन आने वाले राउंड्स में इन्हें भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सीटें वैकेंट होंगी क्योंकि आरआई अजमेर वगैरह की वजह से बहुत कट ऑफ डाउन जाएंगी अब। जनरल में 8, ओबीसी एनसीएल 5, एससी 3, एसटी 2, ईडब्ल्यूएस 2। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, इसमें जो प्रेफरेंस था स्टूडेंट का मैथमेटिक्स ही है नंबर 1। उसके बाद ओबीसी एनसीएल में भी 3 स्टूडेंट का मैथमेटिक्स प्रेफरेंस ही है। और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका फिजिक्स, मतलब फिजिक्स उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है, मैथ दे दिया गया है। एक स्टूडेंट और ऐसा है जिसका फर्स्ट प्रेफरेंस केमिस्ट्री, मतलब मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स थर्ड प्रेफरेंस है। मैथमेटिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड प्रेफरेंस है स्टूडेंट का, लेकिन उसे मैथमेटिक्स दे दिया गया है। और एक स्टूडेंट का मैथमेटिक्स थर्ड प्रेफरेंस है और उन्हें केमिस्ट्री उनका फर्स्ट प्रेफरेंस है, तो आने वाले राउंड्स में उन्हें मिल जाएगा। कैटेगरी एससी में आ जाते हैं तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट का मैथमेटिक्स ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया गया है। एसटी कैटेगरी में भी दोनों स्टूडेंट को मैथमेटिक्स फर्स्ट प्रेफरेंस जिन्हें दिया गया है, उनके में कोई चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेस्ट प्रेफरेंस वही होता है आपसे, इसीलिए प्रेफरेंस पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रोविजन सेलेक्टेड बॉटनी में आप देख सकते हैं जनरल में 8, ओबीसी एनसीएल 6, एससी 3, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस 2। तो इसमें भी आप देख सकते हैं फिर फर्स्ट प्रेफरेंस, ज्यादातर स्टूडेंट का प्रेफरेंस क्या था, बॉटनी दिया गया है। जूलॉजी वाले जिनका सेकंड प्रेफरेंस बॉटनी था, बहुत से स्टूडेंट को उन्हें दे दिया गया है बॉटनी। मतलब वी कैन से सेकंड प्रेफरेंस वालों को बॉटनी दे दिया, उनका सेकंड प्रेफरेंस बॉटनी था, उन्हें जूलॉजी ना देके बॉटनी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटनी था इनका, इनका भी ठीक है बॉटनी था। इन्हें केमिस्ट्री इनका फर्स्ट प्रेफरेंस था, लेकिन थर्ड प्रेफरेंस बॉटनी था, तो बॉटनी दे दिया। जूलॉजी फर्स्ट प्रेफरेंस था, सेकंड प्रेफरेंस बॉटनी था। ये ओबीसी एनसीएल के 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सेकंड प्रेफरेंस बॉटनी था, और फर्स्ट प्रेफरेंस जो है इनका जूलॉजी था, वो इन्हें आने वाले राउंड्स में प्रोवाइड कराया जाएगा। ओबीसी एनसीएल के एक और ये जो कैंडिडेट है, इनका बॉटनी सेकंड प्रेफरेंस था, एक जगह इनका एक एक कैंडिडेट का बॉटनी थर्ड प्रेफरेंस था, लेकिन इन्हें बॉटनी दे दिया गया। आने वाले राउंड्स में चेंज होगा, ओके ना, फी पे कर दें। कैटेगरी एससी की फिर ये बॉटनी, इन तीनों ही कैंडिडेट का सेकंड प्रेफरेंस था, इन्हें ये दे दिया गया। और जूलॉजी जो इनका फर्स्ट प्रेफरेंस था, वो नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हैं, एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं जूलॉजी बॉटनी का सेकंड प्रेफरेंस, बॉटनी में इनका सेकंड प्रेफरेंस था एसटी कैटेगरी में, लेकिन जूलॉजी फर्स्ट था, बॉटनी दे दिया गया, तो इन्हें आने वाले राउंड्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जूलॉजी दोनों का ही था, ये बॉटनी सेकंड प्रेफरेंस था, लेकिन बॉटनी दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्हें मन के प्रेफरेंस नहीं मिले या सेकंड थर्ड प्रेफरेंस मिल गए हैं, तो उन्हें क्या है, उन्हें अब एडमिशन एडमिशन फी पे कर देनी है, अगर वो अपग्रेड चाहते हैं, अपने प्रेफरेंसेस में अपग्रेड चाहते हैं। लास्ट हम बात करेंगे जूलॉजी मेजर की, तो जूलॉजी मेजर में तो फर्स्ट प्रेफरेंस जिनका जूलॉजी था उन्हें ही दिया गया है। यहाँ भी देखिए ओबीसी एनसीएल में जूलॉजी, यहाँ भी देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस जूलॉजी मेजर। तो अभी के लिए जूलॉजी की सारी सीट्स ऑक्यूपाई हो गई हैं, इसीलिए क्योंकि इन लोगों के जूलॉजी में मार्क्स ज्यादा थे या ओवरऑल मार्क्स ज्यादा थे, इस वजह से, ओके ना। एसटी कैटेगरी में भी फर्स्ट प्रेफरेंस जूलॉजी, तो जितने भी स्टूडेंट है वैसे भी जूलॉजी बॉटनी से ज्यादा डिमांडिंग होता है। तो आप ये चीज तो समझ गए होंगे कि आपको सबसे पहले फी पेमेंट कर देना है। फी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है, 9 जुलाई है। उस पे मैं वीडियो भी ला चुका हूँ सेपरेट, और क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या परफॉर्मा होने वाला है, कैसे-कैसे एडमिशन होगा, फी आपको पे कर देनी है।
फ़ी पे करें, सबसे पहला काम यही है। परफ़ॉर्मा क्या है, उन सभी पे बात हो चुकी है, सारे परफ़ॉर्माज़ हैं, उनकी मैंने डिटेल पीडीएफ भी भेज दी है, उन पे डिटेल वीडियो भी आ चुके हैं, तो वो वीडियो आप देख लें। एक तो उनसे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, कैसे-कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अपने डाउट्स के रिगार्डिंग। हम जितना हो सकेगा रिप्लाई करेंगे, वरना आपके डाउट्स के रिगार्डिंग वीडियो ले आएँगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि सभी जो भी आने वाले अपडेट्स हैं उनके नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो ज्वाइन करें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, जिनके लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। धन्यवाद। और ये जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएँगी टेलीग्राम चैनल पे। धन्यवाद।